Hi, hello, Jai Hind, and welcome back. We are at the second part of the story, The Cop and the Anthem, which is written by O. Henry. In the earlier video, we saw how Soapy wanted to go to the jail, and the first attempt that he made to enter into the jail failed. रेस्टोरेंट में एंटर करने की कोशिश की लेकिन वो कर नहीं पाया. अब हम देखते हैं आगे. एट अ कॉर्नर ऑफ 6th एवेन्यू, अब वो 6th एवेन्यू पे आए, उसके कॉर्नर पे आए. इलेक्ट्रिक लाइट्स एंड कनिंगली डिस्प्लेड वेयर्स. इलेक्ट्रिक लाइट्स एंड कनिंगली मतलब वेरी क्लेवरली. डिस्प्लेड लाइट, डिस्प्लेड वेयर्स. वेयर WARE ऐसा है. वेयर एक होमोफोन भी है. ये वेयर अलग अलग मीनिंग होते हैं उसके. वेयर मतलब पहनना भी होता है. ओके. और वेयर WARE इट इज क्लोज टू दैट. और ये वेयर मतलब गुड्स, अलग अलग थिंग्स ऐसा होता है. बिहाइंड प्लेट ग्लास मेड अ शॉप विंडो अट्रैक्टिव. तो शॉप विंडो बहुत ही अट्रैक्टिव दिख रहा था. तो प्लेट ग्लास मेड अ शॉप विंडो वेरी अट्रैक्टिव. सोपी टुक अ स्टोन एंड डैश्ड इट थ्रू द ग्लास. सोपी ने क्या किया, उसने देखा अरे ये तो एकदम बहुत चमक रहा है. उसने एक पत्थर उठाया और ग्लास पे दे मारा. पीपल केम रनिंग अराउंड द कॉर्नर. लोग आए भागते भागते. अ पुलिसमैन इन द लीड. और सबसे आगे कौन था? पुलिस वाला था. सोपी स्टूड स्टिल विथ हिज हैंड्स इन हिज पॉकेट्स. और सोपी ऐसा खड़ा रहा, जेब में हाथ डाल के ऐसा खड़ा रहा. एंड स्माइल्ड एट द साइट ऑफ ब्रास बटन्स. और ही स्माइल्ड एट द साइट. साइट मतलब नजारा. ब्रास बटन्स. ब्रास बटन्स, अब बटन्स मतलब इधर जो लगाए होते हैं वो यहां पे लगाए होते जेब को वो. एंड दे वर मेड ऑफ ब्रास. और ब्रास के बटन कौन पहनता है? ब्रास के बटन पुलिस पहनती है. ओके. तो यहां पे एक फिगर ऑफ स्पीच है सिनेक्ड की. ओके. उसको ब्रास बटन देख के खुशी हुई क्या? नहीं, पुलिस वाले को देख के खुशी हुई. सो यहां पे राइटर मीन्स टू से ब्रास बटन्स मीन्स पुलिस. ओके. अ पार्ट ऑफ पुलिस यूनिफॉर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द पुलिसमैन. तो उसकी तरफ देख के खुश हो गया. पे ब्रास बटन मीन्स पुलिस. पुलिस को देख के खुश हो गया. Where is the man that done that? Inquired the officer agitatedly. उसने बोला, पूछा, कहाँ है वो आदमी जिसने ये सब कांड किया है? Inquired the officer agitatedly मतलब in a nervous or troubled manner. Don't you think that I might have had something to do with it? सोपी पूछता है, तुमको ऐसा नहीं लगता कि मैंने कुछ किया होगा, कि मैं हो सकता हूं वो आदमी जिसने ये सब किया? Said सोपी with a friendly voice as one greets good fortune. और ऐसा बोला जैसे किसी को हम विश कर रहे. हाय हेलो कैसे हो, मजे में ना, गुड मॉर्निंग. ऐसे हम जैसे विश करते ना वैसा वो विश करने लग गया. ऐसा बोल रहा था. तुमको नहीं लगता कि मैंने कुछ किया होगा? हाँ? He said. The policeman refused to accept Soapy even as a clue. पुलिस ने उसकी तरफ देखा, भूला, ये तो क्लू भी नहीं दे सकता मुझे जो इस तरह से बात कर रहा है. Men who smash windows do not remain to chat with the police. पुलिस का एक्सपीरियंस था, जो लोग इस तरह से ग्लास तोड़ते हैं वो लोग थोड़े ना ग्लास तोड़ने के बाद पुलिस से इस तरह से गप्पे मारने के लिए खड़े रहते हैं. मैंने कुछ किया होगा क्या, ऐसा कोई थोड़ी ना बोलता है. They take to their heels. It is a phrase, याद रखो. To take to heels का मतलब होता है to run. वो तुरंत भाग खड़े हो जाते हैं. The policeman saw a man halfway down the block running to catch a car. वहां पे दूर ना एक आदमी ऐसा कार पकड़ने के लिए भाग रहा था. पुलिस ने देखा अरे ये भाग रहा है, और जो भाग रहा है वही चोर है या वही गुनहगार है, ऐसे उसको लगा. With a drawn club he joined
इन द परसूट, ऐसा क्लब मतलब उसका डंडा उसने उठाया, ऐसा उठाया और उसके पीछे भागने लग गया। परसूट मतलब पीछा करना, ही रैन इन हिज परसूट। सोपी विथ डिस्गस्ट इन हिज हार्ट, डिस्गस्ट मतलब होपलेसनेस, वो पूरी तरह से टूट गया, बोला ये क्या हो गया, मैं तो खुद ही बोल रहा था उसको, मैंने तोड़ा है, फिर भी नहीं पकड़ा उसने, तो परेशान हो गया। डिस्गस्ट इन हिज हार्ट, ड्रिफ्टेड अलोंग ट्वाइस अनसक्सेसफुल, ड्रिफ्टेड मतलब वो पैर खींचते खींचते, कदम खींचते खींचते आगे जाने लग गया। ट्वाइस अनसक्सेसफुल, ये उसकी दूसरी नाकाम कोशिश थी जेल में जाने की। ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द स्ट्रीट वॉज अ रेस्टोरेंट ऑफ नो ग्रेट प्रिटेंशंस। क्या बोला यहां पे? ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द रोड देयर वॉज वन मोर रेस्टोरेंट, दिस वॉज द सेकेंड रेस्टोरेंट ही वॉन्टेड टू गो। And what is said about that restaurant? What kind of restaurant that was? It was a restaurant of no great pretension, मतलब no great class or quality, कोई खास नहीं था, एक टपरी के जैसा था, तो बहुत बड़ा नहीं था, स्टार वगैरह नहीं था। It catered to large appetites and modest purses, ये बोल्ड में लिखा हुआ है और इसका स्पेशल मीनिंग है। ऐसे क्यों लिखा हुआ है बोल्ड में? तो यहाँ पे उसका मीनिंग आगे दिया हुआ है, आपको मीनिंग एक्चुअली गेस करना है, ऐसा बताया इन्होंने। तो इट केटर्ड टू लार्ज एपिटाइट्स, केटर्ड का मतलब होता है सर्व, दे सर्व्ड लार्ज एपिटाइट्स, एपिटाइट्स का मतलब होता है भूख, मतलब ऐसे रेस्टोरेंट कैसे होते हैं, सच काइंड ऑफ रेस्टोरेंट, दे सर्व, दे केटर, दे सर्व टू लार्ज एपिटाइट्स, ऐसे लोगों को सर्व करते हैं जिनकी भूख बड़ी होती है, मतलब वो जो खाते बहुत ज्यादा है। एंड मॉडेस्ट पर्सेस, मॉडेस्ट मतलब स्मॉल पर्सेस, पर्स छोटे लेकिन भूख बड़ी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मीनिंग है ये रेस्टोरेंट ऐसे लोगों के लिए था जो गरीब है, कम पैसे में ज्यादा खाना चाहते हैं। ओके, मतलब सस्ते में खाना लेकिन बहुत ज्यादा खाना, ऐसे भी रेस्टोरेंट होते हैं। तो वो ऐसा रेस्टोरेंट था। इट्स क्रॉकरी एंड एटमॉस्फियर वेयर थिक, क्रॉकरी मतलब वहां पे जो प्लेट्स थे, वहां पे बोल्स जो थे, ग्लासेस जो थे, दे वेयर थिक, मजबूत थे, एकदम कड़क मजबूत थे, मतलब ये सब चीजें दे आर ऑफ लो क्वालिटी इन शॉर्ट। एंड एटमॉस्फियर वेयर थिक, एटमॉस्फियर भी थिक था, मतलब वहां पे बदबू आ रही थी, वहां पे स्टेल बासी सी स्मेल थी, इसे कहते हैं एटमॉस्फियर। दे वेयर थिक मतलब हेवी था, वहां पे फ्रेश नहीं था इन शॉर्ट। इट्स सूप एंड निपरी थिन, और वहां पे और क्या था? इट्स सूप, वहां का सूप एकदम थिन था, पतला था, मतलब पानी ऐड ज्यादा किया हुआ था। एंड नेपरी, नेपरी मतलब क्लॉथ्स, वहां पे जो कपड़े रखे हुए थे वो भी थिन थे, मतलब सस्ते थे। मतलब ऐसा होता है ना नॉर्मली, अच्छे होटल में जाएंगे तो वहां पे आपको बहुत अच्छी क्रॉकरी मिलेगी। ओके, वहां पे पैसा भी ज्यादा लगेगा, खाना कम पैसा ज्यादा, लेकिन सस्ते होटल में एकदम कड़क, वो आप टिश्यू पेपर से वो उनका प्लेट घसेंगे तो टिश्यू पेपर पूरा येलो येलो हो जाता है ना। बोल के अंदर कहीं कोने में आपको तेल का दाग मिलेगा, बराबर है। और वहां पे नैपकिन्स वगैरह जो रहते हैं एकदम पतले पतले रहते हैं, सूप भी एकदम पतला पतला रहता है। मीन्स इन शॉर्ट सस्ता रेस्टोरेंट, ये हम दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं। ओके, इनटू दिस प्लेस सोपी बिटुक हिमसेल्फ विदाउट चैलेंज, तो ऐसे जगह पर सोपी बिटुक, बिटुक मतलब टू टेक वन सेल्फ, अपने आप को लेके गया, हिमसेल्फ विदाउट चैलेंज, यहां पे तो कोई रोक टोक नहीं था, बिकॉज दिस काइंड ऑफ रेस्टोरेंट इज स्पेशली मेड फॉर सच पीपल जिनके पास ज्यादा पैसे नहीं है। एट अ टेबल ही सैट एंड कंज्यूम्ड बीफ स्टिक, तो उसने क्या खाया?
मुंह में पानी बिना लाए, सुनो श्रावण खत्म हो गया अभी, है ना, तो उसने बीफ स्टिक खाया। बीफ स्टिक का मतलब होता है इट इज द मीट ऑफ कैटल। बीफ, कैटल मतलब कुछ कुछ जगह पे जैसे जानवरों का, जैसे भैंस वगैरह, इनका भी खाते हैं, तो वो वहां पे था बीफ स्टिक। बीफ स्टिक। फ्लैपजैक, फ्लैपजैक मतलब इट इज अ स्वीट ट्रे बेक्ड ओट बार, ऐसा होता है ओट बार, दैट इज कॉल्ड एज फ्लैपजैक, जिसे हम अपने इसमें मालपुआ कहते हैं। थोड़ा सा अलग टाइप का होगा अपने मालपुआ, इसके अंदर मतलब पाक ज़्यादा होता है, मतलब मीठा ज़्यादा होता है, उसमें थोड़ा कुछ और टाइप हो सकता है। देन डोनट्स, डोनट तो आप खाते हैं हमेशा, डोनट उसके अंदर था, उसने खाया। एंड पाई, पाई भी उसने खाया। मतलब पाई मतलब तो आप जानते हैं, पाई मतलब इट इज अ काइंड ऑफ पेस्ट्री, उसने ये सब खाया। एंड देन he told the waiter the fact that the minutest coin and himself were total strangers. और फिर होने के बाद क्या बोला, इतना सब कुछ खाया पेट भर के, और बोला माइन्यूटेस्ट कॉइन, वेटर को बुलाया, बोले इधर आओ, तुमको मालूम है क्या, एक छोटा सा कॉइन जो होता है ना, वो कॉइन और मैं दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अनजान है। इन शॉर्ट उसने बोला कि मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, मैंने सब कुछ खा लिया लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, ऐसा उसने बोल दिया। और ऊपर से क्या ऑर्डर देता है, नाउ गेट बिजी एंड कॉल द कॉप, चलो जल्दी जल्दी काम पे लग जाओ, पुलिस को बुलाओ। सेड सोपी, एंड डोंट कीप अ जेंटलमैन वेटिंग, मेरे जैसे जेंटलमैन को इंतजार करने मत लगाओ, ऐसे ही बोलता हो, ऐड करता है, तड़का मारता है, इंतजार मुझे अच्छा नहीं लगता है, चलो फटाफट पुलिस को बुलाओ। ही सेज नो कॉप फॉर यू, सेड द वेटर। वेटर बोलता है तुम्हारे लिए कॉप की जरूरत नहीं है, पुलिस की जरूरत नहीं है। विथ अ वॉइस लाइक बटर केक्स, उसकी आवाज बटर केक के जैसी थी। एंड आई लाइक द चेरी इन द मैनहट्टन कॉकटेल, उसकी आंखें कैसी थी, देयर लाइक अ चेरी, ऐसे गोल गोल उसकी आंखें थी। चेरी इन द मैनहट्टन कॉकटेल, मैनहट्टन कॉकटेल मतलब इट्स अ विस्की, कॉकटेल बनाया हुआ जो ड्रिंक होता है उसके अंदर डाले हुए चेरी के जैसे उसकी आंखें थी, उसकी बियर मिक्स करके बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मैनहट्टन कॉकटेल। तो उसने बोला हे कौन, उसने आवाज दिया। Neatly upon his left ear, neatly upon his left ear, on the callous pavement, callous का मतलब होता है वेरी हार्ड, तो उसको उठाया और उसके लेफ्ट बाय कान के ऊपर उसको पटक दिया, रास्ते पे जो हार्ड रास्ता था, कैलस पेवमेंट। टू वेटर्स पिच्ड सोपी, दो वेटर ने उठा के उसको पटक दिया, पिच मतलब पटक देना, ओके। थ्रू सोपी ही अरोज जॉइंट बाय जॉइंट, वो उठ के खड़ा हो गया, पहले ये जॉइंट फिर वो जॉइंट फिर ऐसा जॉइंट फिर वैसा जॉइंट, ऐसा थोड़ा 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 वो खड़ा हो गया। एज अ कारपेंटर्स रूल ओपन्स, कारपेंटर का रूल पिक्चर में दिख रहा ना वैसा, तो कारपेंटर का रूल जैसा ओपन होता है उसे धीरे 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 सोपी खड़ा हो गया। एंड डस्टेड हिज क्लॉथ्स, अरेस्ट सीम्ड नाउ बट एन इल्यूसिव ड्रीम, उसको ऐसे लगा अरेस्ट होना, ऐसा लग रहा था इट इज एन इल्यूसिव ड्रीम। इल्यूसिव मतलब समथिंग दैट एस्केप्स, रन्स अवे, डिफिकल्ट टू फाइंड, जो पकड़ने के लिए मुश्किल हो जाता है। ऐसा लग रहा था कि वो एक ऐसा सपना था जो उससे दूर भाग रहा था। इल्यूसिव ड्रीम मीन्स इन शॉर्ट वो जितना अरेस्ट होना चाहता था उतना ही उस अरेस्ट उससे दूर जा रहा था, वो उसको पकड़ नहीं पा रहा था। द आइलैंड सीम्ड वेरी फार अवे,
उसके सपनों का वो जो आइलैंड था उसको लगा कि बहुत दूर है. A policeman who stood before a drugstore 2 doors away laughed and walked down the street. पुलिस वाला था वहां पे, जब उसको पटका था कान पे तो पुलिस वाला था. पुलिस ने देखा उसकी तरफ. अच्छा, इंक्वायरी करना चाहते क्या गुनाह किया इसने, क्यों इसको ऐसे किए, लेकिन पुलिस वाले ऐसे लोगों को हटकते नहीं है. फिर पुलिस वाला उसकी तरफ देखा, हंसा, क्या हालत हो गई इसकी, और वहां से चला गया. पुलिस वाले ने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया. सोपी was seized with a sudden fear that some dreadful enchantment had rendered him immune to arrest. अब सोपी को डर लगने लग गया क्योंकि तीसरा अटेम्प्ट था, थर्ड अटेम्प्ट दैट वेंट फुटाइल. तो ही वॉज सीज्ड विद सडन फियर, मतलब उसको डर लगने लग गया, उसको बहुत गहरा सदमा सा लग गया. उसको क्या लगा कि सम ड्रेडफुल एन्चेंटमेंट, उसको ऐसा लगा कि कोई ऐसा भयंकर मंत्र किसी ने उस पर कर दिया हो, उसको मंत्र मुग्ध कर दिया हो, किसी का मंत्र का उच्चारण करके उसको ऐसा किया दैट रेंडर्ड हिम इम्यून टू अरेस्ट. रेंडर मतलब टू मेक, इम्यून मतलब प्रोटेक्ट, अरेस्ट करने से. ओके, मतलब कोई ऐसा मंत्र किसी ने पढ़ लिया हो जिसकी वजह से उसमें इम्यूनिटी आ गई है, प्रोटेक्शन आ गया है कि उसको कोई अरेस्ट ही नहीं कर सकता. समझो किसी ने उसको वरदान दिया हो कि तुम जाओ, तुमको कोई अरेस्ट कभी नहीं करेगा, लेकिन वो जो वरदान था उसके लिए आज शाप साबित हो रहा था क्योंकि अरेस्ट होना चाहता था और उसको ऐसा लग रहा था कि उसको किसी ने तो ऐसा जादू किया है जिसकी वजह से अरेस्ट नहीं हो रहा है. दैट्स व्हाई ही वाज वेरी ट्रबल्ड. ही वाज इन अ स्टेट ऑफ पैनिक, पूरी तरह से पैनिक हो गया था, डर गया था. एंड व्हेन ही केम अपॉन अनदर policeman lounging grandly in front of a glittering theater, तो वहां पे एक और पुलिस वाला दिखा. He was lounging का मतलब होता है just walking in a very free happy manner. Grandly in front of a glittering theater, एक और पुलिस वाला दिखा. glittering मतलब चमकने वाला, थिएटर के सामने उसको दिखा. He caught at the immediate straw of a disorderly conduct. तो यहां पे इसका मतलब क्या होता है? He was caught. He caught at the immediate straw. What is the meaning of this? To catch at an immediate straw. इसका मतलब होता है suddenly he had an idea. अचानक से उसके दिमाग में एक आइडिया आ गया. ऑफ डिसऑर्डरली कंडक्ट, उसको लगा, मतलब बोलते हैं डूबते को तिनके का सहारा. तो वो उसकी नया तो डूब रही थी, वो जाना चाहता था जेल में, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उसको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, कोई अरेस्ट ही नहीं कर रहा है. तो अचानक से जैसे उसकी उम्मीदें डूब रही थी, तो अचानक से एक तिनका उसको एक आइडिया का सहारा मिला. और वो आइडिया क्या था? डिसऑर्डरली कंडक्ट. डिसऑर्डरली कंडक्ट मतलब अगर मैं यहां पर कानून के खिलाफ ऐसा कोई बिहेवियर करूंगा तो मुझे पकड़ लिया जाएगा. जो भी इंसान इस तरह से कानून तोड़ता है, गैर कानूनी तरह से अगर मैं बिहेव करूंगा तो मुझे पकड़ा जाएगा. ऐसी एक उम्मीद, आइडिया उसके दिमाग में आया. ऑन द साइडवॉक सोपी बिगैन टू येल ड्रंकन जिब्रिश एट टॉप ऑफ हिज हार्श वॉइस. तो रास्ते के साइड में ही बिगैन टू येल, जोर जोर से चिल्लाने लग गया, चीखने लग गया, जैसे ड्रंकन जिब्रिश. और जिब्रिश का मतलब होता है इन इर्रेगुलर मैनर, असंबद्ध जिसे कहते हैं, कुछ भी बकबक करने लग गया. ओके, तो मीनिंगलेस तरीके से बोलने लग गया. एट टॉप ऑफ हिज हार्श वॉइस, उसकी आवाज पहले हार्श थी, उसकी आवाज और ज्यादा चीखने लग गया. He danced, howled, raved and otherwise disturbed the skies. वो नाचने लग गया, जोर जोर से चिल्लाने लग गया. raved मतलब spoke wildly and otherwise disturbed the skies, और
जैसे समझो उसने सारे माहौल को डिस्टर्ब कर दिया. द पुलिसमैन merely twirled his club. twirl मतलब घुमाना. पुलिस वाले ने अपना क्लब जो डंडा ऐसा घुमाया. turned his back to Sophie and remarked to citizen. और उसने सिटीजन को बोला, वहां पे एक आदमी जा रहा था, उसको बोला, "'Tis one of them yell lads celebrating the goose eggs they give to the Hartford College." बोलते कि ये जो लड़का है येल लैड्स है, मतलब येल यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला लैड्स लड़का है, सेलिब्रेटिंग द गूस एग, उसको गूस के एग्स खाने को दिए. कहां पे? एट द हार्टफोर्ड कॉलेज. हार्टफोर्ड कॉलेज में उनको खाने के लिए गूस के अंडे दिए, तो वो खाए उसने और एंजॉय कर रहा है. नॉइजी, हाँ आवाज कर रहा है, बट नो हार्म, किसी को हार्म नहीं करेगा. We have instructions to let them be. हमको ऑर्डर से, इंस्ट्रक्शन से कि जाने दो उनको डिस्टर्ब मत करो, ऐसा सोचता है. तो एक और कोशिश उसने की, वो भी नाकामयाब हो गई. उसको वैसे ही वहां से जाने दिया गया. बोला कि ये तो येल यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, कुछ खाने को मिला उनको इसलिए चिल्ला रहे, कुछ किसी को परेशान नहीं कर, तकलीफ नहीं पहुंचाते, हो आवाज करते हैं लेकिन हार्मफुल नहीं है, ऐसा पुलिस ने बोला. और वहां से ही बच गया. वो बचना नहीं चाहता था, फिर भी बच गया. डिसकॉन्सोलेट मतलब वेरी अनहैप्पी, बहुत सैड सा हो गया. सोपी स्टॉप्ड हिज अनअवेलिंग रैकेट. अनअवेलिंग मतलब यूजलेस, फ्रूटलेस. रैकेट मतलब गैर कानूनी काम. वुड नेवर अ पुलिसमैन ले हैंड्स ऑन हिम. वो सोचता है क्या कोई पुलिस वाला आज मुझे पकड़ेगा नहीं. In his fancy, the island seemed an unattainable Arcadia. In his fancy मतलब imagination, the island मतलब jail seemed an unattainable. Unattainable मतलब जिसको कोई attain नहीं कर सकता, जिसको हासिल नहीं कर सकता, पा नहीं सकता. Arcadia. Arcadia मतलब it is a mountainous district in the Peloponnese of southern Greece. In poetic fantasy, it represents the pastoral paradise. एक समझो पैराडाइज के जैसा है. वो सोचता है कि उसको ऐसे लगा कि ये कोई मैं पा ही नहीं सकता, ये मुझे आर्केडिया के जैसे लग रहा है, पैराडाइज के जैसे लग रहा है, और शायद मैं हासिल नहीं कर पाऊंगा. He buttoned his thin coat against the chilling wind. और चिलिंग विंड, ठंड हवा बहुत थी, ठंड ज्यादा थी उसके अंदर, तो उसने बटन किया और आगे बढ़ गया. यहां पे हम रुकते हैं. दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टोरी. इन द नेक्स्ट पार्ट हम आगे देखेंगे कि और क्या क्या सोपी करता है और उसके साथ क्या होता है. ओके, जय हिंद.